Dear students, today we are discuss about chapter first, Introduction to Biochemistry. This is the chapter of Biochemistry, D Form first year. Syllabus देख लेते हैं. Brief chemistry or role of protein, polypeptides and amino acid classification, qualitative test biological value, deficiency disease. इसको कई लेक्चर में डिवाइड किया गया, लेक्चर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में. सबसे पहला लेक्चर है प्रोटीन एंड इट्स रोल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो आइए हम लोग इसी को आज डिस्कस करते हैं कि प्रोटीन क्या होते हैं. इससे पहले लास्ट 3 ईयर्स में जो क्वेश्चन यहाँ से एराइज हुए हैं, 2018 में 16 नंबर का है, 19 में भी 16 मार्क्स का है, 2020 में भी 24 नंबर का पूछा गया. तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है आपके लिए. छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. देखिए, वाटर प्रोटीन्स, ये लेक्चर फर्स्ट है हमारा कि प्रोटीन क्या होती हैं, है ना, और इसका क्या रोल्स है. प्रोटीन के बारे में ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोटीन का जो नाम है, टर्म प्रोटीन वाज गिवन बाय बर्जीलियस. तो ये आपको याद रखना है कि टर्म सबसे पहले बर्जीलियस ने दिया था. वाटर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स क्या होती हैं. प्रोटीन इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटियोस. प्रोटीन एक ग्रीक की वर्ड प्रोटियोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है फर्स्ट और प्राइमरी, यानी सबसे पहले पाए जाने वाला मालिक्यूल ये है. इट इज़ मोस्ट अबंडेंट माइक्रो मालिक्यूल, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला माइक्रो मालिक्यूल से. प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन पर पाया जाता है. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ CHO एंड N, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. इसका ये कॉम्बिनेशन होता है, यानी ऑर्गेनिक मालिक्यूल होता है. प्रोटीन्स आर रिगार्डेड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. आप जानते हैं कि प्रोटीन्स को जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको बनाने वाला फ्रेमवर्क माना जाता है, कि प्रोटीन से ही उसका ढांचा तैयार होता है. एज दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन देयर लाइफ, और प्रोटीन का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है लाइफ प्रोसेसेस में, चूँकि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो मोस्टली प्रोटीन के बने होते हैं, और एंजाइम का फंक्शन ही होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना. और कुछ हार्मोन्स होते हैं जो प्रोटीनियस नेचर के होते हैं. तो इस तरह से प्रोटीन्स आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है. देखते हैं इसके रोल्स के बारे में. दे फॉर्म द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, यानी ये किसी भी सेल का जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है उसको तैयार करता है, ढांचे को बनाता है. सेकंड पॉइंट है मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस को ये मेंटेन करता है. थर्ड पॉइंट है कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस, जो रिएक्शंस होते हैं केमिकल रिएक्शंस उनको ये कैटालाइज करता है. राइट, जैसे कि आपने एंजाइम में पढ़ा होगा, तो एंजाइम चूँकि प्रोटीन के ही बने होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन ही बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करती है. रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है ना, जैसे कि बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि प्रोटीन के बने होते हैं, तो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं. इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हेल्प इन स्टोरेज ऑफ सम एलिमेंट्स, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. ये स्टोरेज का भी काम करती है प्रोटीन, यानी कुछ ऐसी एनर्जी होती है जो प्रोटीन के रूप में स्टोर होती है, जैसे प्रोटीनॉइड बॉडी प्रोटीन के रूप में स्टोर होती है. नेक्स्ट, एक्ट एज ऑक्सीजन कैरियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ऑक्सीजन को कैरी भी प्रोटीन करती है. आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन इसका एग्जाम्पल है. हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और वो लंग्स से बॉडी टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन को पहुंचाती है. तो ऑक्सीजन कैरियर की तरह भी काम कर रहे हैं. नेक्स्ट, फॉर्म द कोलाइडल सिस्टम इन प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म के अंदर कोलाइडल सिस्टम को प्रोटीन बनाता है, और उसमें बहुत सारे रिएक्शंस होती हैं. ट्रांसपोर्ट लिपिड्स एज लाइपोप्रोटीन, लिपिड के साथ बाइंड करके ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड में हेल्प करता है. राइट, ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड में हेल्प करता है. कैसे? लाइपोप्रोटीन के रूप में. नेक्स्ट, एक्ट एज स्टोरेज प्रोटीन, जैसे प्रोटीनोप्लास्ट है ना आज के अंदर, एक्ट एज स्टोरेज प्रोटीन, यानी प्रोटीनोप्लास्ट के रूप में स्टोर रहती हैं. चलिए, बायोलॉजिकल वैल्यू की अगर बात कर ली जाए,
एक बार क्वेश्चन पूछा गया बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन, 8 नंबर का क्वेश्चन आया है, तो ये आप 4 पॉइंट लिखेंगे। प्रोटीन एक्ट एज स्ट्रक्चरल मटेरियल, ट्रांसपोर्ट एजेंट, एंजाइम, मेटाबॉलिकली रेगुलेटर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, एक एक करके हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन एक्ट एज स्ट्रक्चरल मटेरियल्स, अल्फा क्रिएटिन इन स्किन, स्किन में अल्फा क्रिएटिन पाई जाती है, हेयर, नेल्स, वूफ, ईटीसी, कोलाजन इन टेंडन, मायोसिन इन मसल्स एंड फाइब्रोइन इन सिल्क। ये सब के सब स्ट्रक्चर प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, राइट। सेकेंड हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट एजेंट, ट्रांसपोर्ट की तरह प्रोटीन कैसे काम करती है। हमने अभी आपको बताया कि हीमोग्लोबिन इन ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो ट्रांसपोर्ट एजेंट की तरह भी प्रोटीन काम करती है। तो 2 पॉइंट आपने देखे, स्ट्रक्चरल मटेरियल्स यानी स्ट्रक्चर को बनाने में प्रोटीन का योगदान है, दूसरा ट्रांसपोर्ट एजेंट यानी किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी प्रोटीन का काम होता है। थर्ड एंजाइम, एंजाइम के बारे में तो आप सब कुछ जानते हैं, अलग से एक चैप्टर ही एंजाइम का है आपके सिलेबस में। जितने भी एंजाइम्स होते हैं मोस्टली मेड अप ऑफ प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोसोम, वो आरएनए का बना होता है। एंजाइम का काम क्या होता है, एंजाइम जानते हैं आप कि कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं, यानी किसी भी रिएक्शंस को चेंज कर देते हैं, राइट। कैटालाइज ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शंस। तो एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट काम इसका है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, बायोलॉजिकल रिएक्शंस में। लास्ट है मेटाबॉलिकली रेगुलेटर। आप जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म फिनोमेना जो होता है, चाहे वो कैटाबॉलिज्म हो चाहे वो एनाबॉलिज्म हो, उसको कोई ना कोई हार्मोन से ही रेगुलेट करता है। वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के हैं। जैसे कि इंसुलिन कंट्रोल ग्लूकोज, इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन से जो कि प्रोटीन का बना होता है, राइट, पैनक्रियाज से रिलीज होता है। तो इंसुलिन कंट्रोल ग्लूकोज इन द ब्लड, ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है। जिसके अंदर इंसुलिन नहीं होता उसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसको हम लोग डायबिटीज़ डिजीज़ बोलते हैं। थायरोग्लोबुलिन हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द हार्मोन थायरोक्सिन। थायरोग्लोबुलिन ये भी एक प्रोटीन का बना होता है जो कि थायरोक्सिन हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियोप्रोटीन्स विच कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। न्यूक्लियोप्रोटीन आप जानते हैं कि प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड के साथ बाइंड करके न्यूक्लियोप्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, क्लियर। और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर या फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो आपने इस तरह से देखा कि प्रोटीन का रोल कितना इम्पॉर्टेंट है। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन या बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन किस तरह से बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो उसमें 4 पॉइंट आप लिखेंगे। सबसे पहला स्ट्रक्चरल मटेरियल, यानी बहुत सारे स्ट्रक्चर को बनाने में प्रोटीन मदद करता है, जैसे कि अल्फा क्रिएटिन इन स्किन, हेयर्स, नेल्स, वूफ, ईटीसी, कोलाजन इन टेंडन, मायोसिन इन मसल्स, ये सब प्रोटीन हैं, एंड फाइब्रोइन इन सिल्क। तो ये सारे स्ट्रक्चर बगैर प्रोटीन के नहीं बन सकते हैं। सेकेंड ट्रांसपोर्ट एजेंट, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट एजेंट की तरह भी काम करता है। थर्ड एंजाइम, एंजाइम जितने भी होते हैं सब प्रोटीन के बने होते हैं। और लास्ट है मेटाबॉलिकली रेगुलेटर्स। तो आपके समझ में आ गया होगा प्रोटीन और इसके रोल्स क्या हैं। अब आप होमवर्क वाले सेक्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस दिए गए होंगे उनको आप कंप्लीट करके ERP पर अपलोड करेंगे। थैंक यू।